ये मटोर गांव के शाहनवाज खान और लतीफ़ फातिमा की कहानी है। 1991 में इंतकाल करने वाली लतीफ़ फातिमा की शादी पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मीर ताज से हुई, जो खुदाई खिदमतकारों से भी वाबस्ता थे। दास्तानों की खूबसूरती ये भी तो है कि ये सीधी लकीर पे चलने की बजाय दायरों में सफ़र करती हैं। सो लतीफ़ फातिमा की कहानी हैदराबाद दक्कन के एक घराने से शुरू होकर दिल्ली के एक कब्रिस्तान में जाने से पहले पिंडी के एक देहात मटोर में भी रुकती है, क्योंकि लतीफ़ फातिमा और मीर ताज की रुखसती जिस घर से हुई वो कहने को तो दिल्ली में था, मगर उसके मालिक का दिल मटोर नाम के गांव में धड़कता था। जनवरी 1914 में पैदा होने वाले शाहनवाज जब 1935 में अंग्रेज़ पलटन में पहुंचे तो दुनिया एक आलमी जंग से बाहर निकलकर दूसरी आलमी जंग का रास्ता देख रही थी। हिंदुस्तान में स्वराज का नारा अब इनकलाब के रास्ते से होता हुआ आज़ादी के चौक पे पहुंच चुका था। इधर कैप्टन शाहनवाज खान ने जनूब मशरक़ी एशिया के महाज पे रिपोर्ट की, उधर जापानी सिपाह ने बरतानवी फ़ौज को शिकस्त दे दी। हज़ारों सिपाहियों के साथ साथ नौजवान कप्तान भी जंगी कैदी हो गया। यहीं उसकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। नेताजी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ भी करने को रवा समझते थे, सो उन्होंने जापान और जर्मनी से हाथ मिलाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक नई फ़ौज खड़ी की, जिसका नाम आज़ाद हिंद फ़ौज रखा गया। अब इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तिलिस्माती शख्सियत के सिवा और क्या मौजज़ा कहा जाए कि देखते ही देखते 20,000 हिंदुस्तानी फ़ौजी जो जापान की क़ैद में थे, आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल होकर बरतानिया के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो गए। इस नई फ़ौज में अलबत्ता शाहनवाज खान अब कप्तान नहीं बल्कि जर्नैल थे, मटोर के पहले जर्नैल। दिसंबर 1943 में नेताजी ने हिंदुस्तान से बाहर एक हुकूमती बंदोबस्त कायम किया, जिसे आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद का नाम दिया गया। मार्च 1944 में हिंदुस्तान की तरफ जापानी अफवाज की पेशकदमी शुरू हुई, जो बिलाखिर कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर साहब के टेनिस लॉन में होने वाली जंग की शिकस्त के बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। मई 1945 में जनरल शाहनवाज खान ने एक बार फिर अपने 40 के करीब साथियों के साथ बर्मा के महाज पे बरतानवी फ़ौज के सामने हथियार डाले। अंग्रेज़ सरकार ने उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाने का फ़ैसला किया जिन्होंने जंग के दौरान राज से बगावत की थी। इस मकसद के लिए लाल किले में एक ख़ुसूसी अदालत सजाई गई और पहला मुकदमा जिन 3 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ चलना शुरू हुआ, उनमें कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के साथ साथ जनरल शाहनवाज भी शामिल थे। वकला की फहरिस्त लगी तो उसमें हिंदुस्तान की तरफ से पिंडत नेहरू, भोला भाई देसाई, आसिफ अली और तेज बहादुर सप्रो के नाम दर्ज थे। मुकदमे के दौरान जनरल शाहनवाज ने बरतानवी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों की तरफ गैर मुनसिफाना रवैये की कई बार निशानदही की, मगर अदालत सबूत मांगती है और बगावत के फ़ैसले कानून की किताब से ज़्यादा हुकूमत का निसाब देख कर तय होते हैं। फ़ैसला आया तो तीनों मुल्ज़िमान को उम्र भर के लिए देश निकाला सुनाया गया। हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ फील्ड मार्शल ऑकनलिंक ने मगर ये सज़ा मुअत्तल कर दी। दिसंबर 1945 में मंटो पार्क लाहौर में एक जलसा हुआ और जब ये तीनों मंच पे पहुंचे तो सारा पिंडाल गूंज उठा। 40 करोड़ों की आवाज़, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज।
इधर ये नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ करीम जान मटोर के आंगन में इंतज़ार के दिए रोशन किए बैठी थी। सन 46 से सन 49 तक के दरमियान में क्या वाक़यात हुए कि जनरल शाहनवाज़ को गांव छोड़ना पड़ा, ये अब कोई नहीं बताता। यहाँ पहुंचकर मटोर वाले खामोश हैं। बहरहाल जनरल शाहनवाज़ पहले पहल अकेले हिंदुस्तान उठाए, फिर कुछ अरसे बाद मटोर लौटे और अपने आधे घर वालों को साथ ले गए। साथ जाने वालों में उनकी बेगम करीम जान, बेटे अकमल और अजमल थे, जबकि पीछे रह जाने वालों में बेटे महमूद नवाज़ खान, बेटियां हमीद और मुमताज़ और मटोर के खलियान थे। अगला बाब हिंदुस्तान में खुलता है, जहां पाकिस्तान छोड़कर आने वाले जनरल शाहनवाज़ को पिंडत नेहरू ने मेरठ में जागीर भी दी और चुनाव का टिकट भी। 1941 के इंतखाबात में जनरल शाहनवाज़ मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली मुंतखब हुए और रेलवे के नायब वज़ीर बने। सुभाष चंद्र बोस के इंतकाल की तहकीकात करने वाली शाहनवाज़ कमेटी से इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ मुहिम तक जनरल शाहनवाज़ ने 3 दिहाइयाँ राजनीति में गुजारी। चकलाला के उस तरफ नयाबाद होने वाले पिंडी में पुराने वक्तों का एक बुज़ुर्ग जोड़ा रहता है। जनरल शाहनवाज़ खान की कहानी के ताक़ुब में उनसे भी मुलाकात हुई। झुर्रियों से भरे चेहरे पे टिकी आँखों में एक और मंजर चल रहा था। याददाश्तों पे आसरा करते हुए रिटायर्ड प्रोफेसर साहिबा गोया हुई। मेरी वालिदा सैयद जान फ़ातिमा बीबी की सहेली थीं। उस ज़माने में गाना बांधने का रिवाज होता था और सहेलियां एक दूसरे को किलाई पे शुगन का गाना बांधती थीं। मेरी वालिदा और मासी फ़ातिमा एक दूसरे की बहन बनी थीं। धमियाल और मटोर के 2 गांवों में बिटी ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब मैं बड़ी हुई तो फ़ातिमा मासी की बेटी सीमा से मेरी भी गहरी दोस्ती हो गई। सीमा की शादी जनरल शाहनवाज़ के बेटे कैप्टन महमूद से हुई तो एक मेहमान सरहद पार से भी आया। अब सन तो ठीक से याद नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जनरल शाहनवाज़ जितनी देर भी रहे बेटे बेटियों को गले लगा कर रोते रहे, फिर कुछ घंटों बाद ही वापस चले गए। उनके इर्द गिर्द पुलिस और फौज की कई गाड़ियां थीं। मैंने उस दिन बहुत देर तक सोचा कि आदमी बैक वक्त इतना बाइख्तियार और इतना मजबूर कैसे हो सकता है। एक ऐसे ही साल में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी अपनी ज़मीन की मोहब्बत में हक़ और बातिल, पाप और पिना की परिभाषा ढूंढ रही थीं, जनरल शाहनवाज़ हिंदुस्तान की असम्बली में थे और उनके बेटे कैप्टन महमूद खान पाकिस्तान की फ़ौज में। अपोजिशन के एक मेंबर ने जनरल शाहनवाज़ को असम्बली से हटाए जाने का मुतालबा किया कि उनका बेटा मुल्क दुश्मन है। लाल बहादुर शास्त्री अपनी नशिस्त से उठे और उस नए नए सियासतदान को पुराने किले के मुकदमे का वाक़या सुनाकर देशभक्ति और देशद्रोही का फ़र्क समझाया। जनरल शाहनवाज़ अपनी ज़मीन से मोहब्बत निभा रहे थे और कैप्टन महमूद अपनी ज़मीन से। कुछ सवाल वाकई बहुत गुंजलक होते हैं। चलते चलते आखिरी बात और दरमियान की कड़ी। गालिबन सन 48 या 49 के दरमियान का वाक़या है कि एक दावत से लौटते हुए जनरल शाहनवाज़ एक खातून से मिले जो एक हादसे के बाद सड़क किनारे अपने ख़ानदान के साथ इमदाद की मुंतज़िर थीं। ये लतीफ़ फ़ातिमा थीं। अब खुदा जाने करीम जान को लतीफ़ फ़ातिमा में हमीदा और मुमताज़ की झलक नज़र आई या जनरल साहब को पिंडी पेशावर का कोई जोड़। उस रात के बाद लतीफ़ फ़ातिमा उस ख़ानदान की बेटी बन गईं। मीर ताज से उनकी शादी तय हुई तो एक तकरीब शाहनवाज़ साहब के आंगन में भी हुई थी।
मैंने घर वालों से पूछा, क्या लतीफ़ फ़ातिमा के घर से अब भी कोई आता है? जवाब मिला, पहले पहल तो लतीफ़ फ़ातिमा का बेटा शाहरुख खान बाकायदगी से आता था, मगर अब शायद मशहूर हो गया है, इसलिए वक्त नहीं मिलता।